नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है फिनिक्स और ये रहा उसका 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि जीन का सामना गौर द गॉड बुचर से हुआ था, जहां पर गौर जीन पर भारी पड़ने लगा था जिसके कारण जीन बेहोश हो गई थी। तो वही दूसरी तरफ पेरिकस गैलेक्सी काउंसिल के मेंबर्स को जीन कितनी खतरनाक है ये बता रहा था। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम जीन को देखते हैं जो अब इटर्निटी के सामने खड़ी थी। तभी इटर्निटी जीन को देखता है और कहता है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था जीन। जिस पर जीन इटर्निटी से पूछती है, इटर्निटी मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं तो गॉड से लड़ाई कर रही थी, क्या उसने मुझे मार डाला? जिस पर इटर्निटी कहता है, हाँ इसलिए तुम यहाँ आ गई हो। तुम सिर्फ जीने और मरने का सोचती हो जबकि तुम इससे और बड़ा कर सकती हो। यह कहते ही इटर्निटी जीन को सारे प्लैनेट दिखाता है। ये देखकर जीन इटर्निटी से पूछती है, मैं क्या बन सकती हूँ? जिस पर इटर्निटी कहता है, तुम सबका सोल बन सकती हो। जिस पर जीन कहती है, ठीक है तुम घुमा फिरा के बोल रहे हो इसलिए मैं समझ लेती हूँ कि मेरा माइंड यहाँ किसी तरह की साइकिक पॉकेट में आ गया है, वो भी गॉड के साथ लड़ाई करने के बाद। लेकिन ये सब पहली बार नहीं हुआ है। पर तुम कुछ बनने की बात कर रहे थे, तो वो क्या है? पहले मैं फिनिक्स थी और हमेशा रहूंगी, उससे बढ़कर मैं क्या बन सकती हूँ? ये सुनते ही इटर्निटी कहता है, ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यह कहते ही इटर्निटी जिन के पास आता है और जिन के सर पर अपनी उंगलियां रखता है, जिसके कारण जिन यूनिवर्स के सारे गॉड्स को देख पा रही थी, जैसे कि लिविंग ट्राइब्यूनल, ओब्लिवियन, डेथ सेलेस्टियल, वॉचर और कई सारे। ये देखकर जिन चौंक जाती है। तब इटर्निटी जिन को देखकर कहता है, अब समय आ चुका है फिनिक्स तुम्हें क्रिएशन बनने का। यह कहते ही इटर्निटी जिन के साथ डांस करने लगता है और कहता है, हम तुम्हें देख रहे थे जिन ग्रे, तुमने फिनिक्स की पावर का इस्तेमाल करके सूरज को बचाया और गलत को सही किया, छोटे से छोटे क्रीचर को बचाया। पर तुम जानती हो तुम इससे बढ़कर हो, फिर तुम स्वयं को रोक क्यों रही हो? जिस पर जिन कहती है, मैं रोक नहीं रही हूँ। यह कहते ही जिन के अंदर से फिनिक्स के विंग्स निकल आते हैं। तभी देखकर इटर्निटी जिन से कहता है, हम ये फील कर पा रहे हैं, तुमने तो स्वयं को कैद करके रखा है। तुम तारों के पास आई थी क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हें क्या बनना है, पर फिर तुम ये स्वीकार क्यों नहीं कर रही हो? जिस पर जिन कहती है, वो इसलिए क्योंकि मैं जिन को खोना नहीं चाहती हूँ। जिस पर इटर्निटी कहता है, जिन तो बस एक आइडिया है और आइडिया खोया नहीं जाता, बस उसे एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। उसे बदला जा सकता है पर खोया नहीं जा सकता। यह सुनते ही जिन इटर्निटी से पूछती है, अगर मैं इसे जाने दूँ और वो बन जाओ जो तुम चाहते हो तो क्या होगा? अगर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई तो? जिस पर इटर्निटी कहता है, तुम कंट्रोल कर लोगी। जिस पर जिन पूछती है, क्या ये इतना सिंपल है? जिस पर इटर्निटी कहता है, ये सब उस बीइंग के लिए कॉम्प्लिकेटेड है जो फैब्रिक ऑफ यूनिवर्स का पार्ट भी नहीं है। पर तुम तो फिनिक्स हो और ये बात तुमने कही थी। और फिनिक्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करती है, वो तो हर एक तारे, हर एक प्लैनेट और हर एक बीइंग में है, क्योंकि तुम क्रिएशन हो। यह सुनते ही जिन फिनिक्स बन जाती है। या हम गॉर को देखते हैं जो जिन को मारने आ रहा था और तब वो ऑल ब्लैक का इस्तेमाल करता है और जिन पर हमला करता है। तभी हमें अडानी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, जिन हीरो बनना चाहती है, एक ऐसा हीरो जो बुरे लोगों को रोकता है इससे पहले कि वो कुछ बुरा कर सके। लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स अर्थ पे होते हैं और जिन अब अर्थ की हीरो नहीं है। या हम गॉर को देखते हैं जो जिन को अपने ऑल ब्लैक से पकड़ने जाता है, लेकिन देखता है कि अचानक से उसका ऑल ब्लैक कंट्रोल के बाहर हो गया था। और तब वो देखता है कि जिन ने गॉर के ऑल ब्लैक को कंट्रोल करके गॉर को ही कैद कर दिया था। तभी जिन गॉर से कहती है, मैं गॉड नहीं हूँ गॉर, और यही तुम्हारी गलती है क्योंकि गॉड्स की भी लिमिट होती है। यह कहते गॉड देखता है कि वो अपने ऑल ब्लैक में पूरी तरह फंस चुका था। यह देखकर वो जोर से चिल्लाता है और अगले ही पल वो उस ऑल ब्लैक में बंद हो जाता है। यह देखकर जिन कहती है, तुमने अब तक बहुत दर्द दिया है गॉर, पर अब स्टार बन के तुम पूरे प्लैनेट्स के इकोसिस्टम को नरिश करोगे। यह कहते हैं जिन फिनिक्स का इस्तेमाल करते हुए गॉर को यूनिवर्स में एक स्टार बना देती है। यहाँ काउंसिल में सब लोग ये देख रहे थे और वे सब लोग जिन की हरकतों से चौंक जाते हैं। तभी देखकर ग्लैडिएटर सबसे कहता है, देखा मैंने कहा था
ये खतरनाक है। जिस पर एम्प्रेस कुगा कैरेक्टर से पूछती है, क्या उसने गौर को स्टार बना दिया? जिस पर पाइबॉक ग्लैडिएटर से कहता है, गौर ने चीन पर हमला किया था तो उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, उसमें गलत क्या है? जिस पर ग्लैडिएटर पाइबॉक से कहता है, तुम अगर वहां होते तो तुम भी यही सजा देते। ये काउंसिल बनने का एक कारण है और ये फिनिक्स उसी कारण के बीच आ रही है। ये बातें सुनकर मेंटेकल ग्लैडिएटर की बातों से सहमत हो जाती है। तभी मेंटेकल सर से पूछती है कि अगर ये फिनिक्स कानून अपने हाथ में ले रही है तो हम क्या करें? लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीन उसी स्क्रीन में से सारे लोगों से बात करने लगती है और तब वो इन सब से कहती है, मैंने तुम सबकी बात सुन ली। ये सुनते हुए काउंसिल के सारे मेंबर्स हैरान रह जाते हैं। तभी गैलेक्टस उस स्क्रीन के जरिए जीन से पूछता है, तुमने अगर सुन लिया तो तुम जानते हो तुम्हारे प्रेजेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस पर जीन कहती है, मैं यहाँ मदद करने आई हूँ। जिस पर पेरिकस जीन से कहता है, तुमने एक जीवित क्रीचर को स्टार बना दिया, ये तुम्हारी हेल्प है। लेकिन तभी जीन पेरिकस की ओर देखती है और कहती है, पेरिकस तुम यहाँ हो, अब पता चला तुम उस जेल से भागकर यहाँ आ गए हो। और रही बात इस गौर की, तो ऑल ब्लैक ने उसके हार्ट को रिप्लेस कर दिया था और उसके बिना गौर अब जीवित न रहेगा और मैं उसे इस खतरनाक हथियार के साथ जीने नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैंने ये किया और मैंने ये करके उसे आसान मौत दी है। पर जब मैं तुम्हें ढूंढूंगी पेरिकस, तब मैं तुम्हें यह कहने से पहले ही ग्लैडिएटर अपने हेट विजन से वो स्क्रीन तोड़ देता है और कहता है, बहुत हो गया, ये फिनिक्स आ रही है, इसलिए हमें पेरिकस के साथ मिलकर काम करना होगा। इधर जिन ये देखकर क्रोधित होती है और वो चिल्लाने लगती है। लेकिन तब उसके सामने अडानी आती है और कहती है, जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे ही हो, एकदम अनप्रेडिक्टेबल। तभी आवाज सुनकर जिन अडानी की ओर मुड़ती है और कहती है, तुम कौन हो? जिस पर अडानी कहती है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं कभी अपने पिता के साथ अच्छा जीवन बिता रही थी, लेकिन फिर तुम वहां आ गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम्हारे बाद वो मेरे प्लेनेट पर आया और उसने मेरे पिता को मार डाला और मेरे सोल को जज करने के लिए गॉड क्यूरी ले गया। और जानती हो ये सब कुछ किसके कारण हुआ? तुम्हारे कारण जीन। तुम उस पेरिकस को रोक सकती थी। तब ये बातें सुनकर जीन अडानी से कहती है, मुझे माफ करना, जब ब्लैक होल कोलैप्स हो रहा था तब मैं उसे रोकने लगी और इसका फायदा उस पेरिकस ने उठाया। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे साथ ये हुआ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर अडानी कहती है, मेरा नाम अडानी है। तभी जिन कहती है, मैं तुम्हारे सोल को वॉर करते हुए फील कर रही हूँ। पेरिकस ने जो तुम्हारे साथ किया है वो बुरा है, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन तब ये बातें सुनकर अडानी को गुस्सा आता है और वो सीधा जिन पर हमला करती है और कहती है, मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए। पेरिकस ने भले ही मुझसे छीना हो, पर उसने मुझे अब जज करने का अवसर दिया है। ये कहते ही अडानी के दिमाग में अलग अलग आवाज आने लगते हैं। ये देखकर जिन अडानी से कहती है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ये कहते ही अडानी देखती है कि वो आवाजें उसके दिमाग में और बढ़ गई थी, जिसके कारण अडानी पूरी तरह कमजोर हो गई थी। तभी आवाज सुनकर अडानी जोर से चिल्लाती है, प्लीज इसे बंद करो। ये सुनते ही जिन अडानी से कहती है, तुम इसे सुन सकती हो, ये साइकिक रिवर्ब है। ये जो आवाज सुन रही हो वो मदद चाहते हैं। जिस पर अडानी कहती है, ये मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। जिस पर जिन कहती है, हाँ मैं जानता हूँ। यह कहते ही जिन अडानी के सर पर हाथ रखती है और वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद हम देखते हैं कि अडानी अब धरती पर गिर चुकी थी और तब जिन अडानी से कहती है, मैंने तुम्हारे अंदर एक साइकिक बैरियर बना दिया है, जिसके कारण तुम ये आवाज सुन नहीं पाओगी। यह सुनते ही अडानी पूछती है, तुम मेरे दिमाग में थी? जिस पर जिन कहती है, अगर मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की होती तो तुम ऐसे मर जाती। ये जो तलवार तुम्हारे हाथ में है उसमें साइकिक एबिलिटी है, पर ये अनट्रेंड है और अगर तुम इससे सावधान नहीं रही तब बहुत कुछ हो जाएगा। ये सुनते ही अडानी अपनी तलवार उठाती है और कहती है, तुमने मेरे दिमाग के साथ जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी फिनिक्स। यह सुनते ही फिनिक्स लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ हम पेरिकस को देखते हैं जो थैनोस से मिलने आया था और तब वो थैनोस से कहता है, मैं इस फिनिक्स से डील कर लूंगा, पर बदले में मुझे सुरक्षा चाहिए और इसके लिए मैं तुम्हें यह गैलेक्टिक काउंसिल की लीडरशिप देता हूँ। ये सुनते ही थैनोस कहता है, अभी के लिए ये ठीक है, उसके बाद मैं तय करूंगा मुझे मेरे गैलेक्सी के साथ क्या करना है।